Assalamu alaikum. Our next practical is moisture density relationship test, या हम इसे कह सकते हैं compaction test. Moisture density relation test या फिर compaction test. ओके, तो बेसिकली मॉइस्चर डेंसिटी रिलेशन टेस्ट से क्या मुराद है? इससे मुराद है वी वांट टू check the effect of moisture content on density of soil, and we are concerned with the dry density of soil. Now, what is dry density of soil? Dry density of soil is the ratio of mass of soil solids with the total volume. तो हमने ये चेक करना है कि with the increase or the decrease in moisture content in a particular soil sample, what is the resulting effect on the value of dry density. तो जनरली जो सॉइल होती है ड्राई सॉइल, उसमें जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो इतने इन कांटेक्ट नहीं होते आपस में, उनमें थोड़ी बहुत स्पेसेस होती हैं, पोर स्पेसेस, जो कि जिनके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है या जिनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है. तो अगर एक सॉइल पे हमें ख़ास एफ़र्ट लगाएं, उसे हम कंप्रेस करने की कोशिश करें, तो हम एक मैक्सिमम एक ख़ास लिमिट तक उसकी जो डेंसिटी है वो अचीव कर सकते हैं. उस लिमिट से ज़्यादा हम उसकी डेंसिटी अचीव नहीं कर सकते. और इस जो ख़ास जो लोड लगाना है इसे हम कहते हैं कंपैक्टिव एफ़र्ट. तो किसी भी स्पेसिफ़िक कंपैक्टिव एफ़र्ट के लिए आप एक ख़ास वैल्यू डेंसिटी की अचीव कर सकते हैं अगर आप सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट को वेरी नहीं कर रहे. लेकिन अगर आप सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट को वेरी करते हैं, यानी आप उसमें मज़ीद वाटर ऐड करते हैं, तो उससे ये इफ़ेक्ट होता है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं जो कि उस ख़ास कंपैक्टिव एफ़र्ट की वजह से एक ख़ास लिमिट तक, यानी एक फ़ोर्स है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स है जो कि अप्लाई करते हो आप किसी सॉइल मैस पे, ठीक है, तो आप इन्हें एक ख़ास लेवल तक कंप्रेस कर सकते हो. लेकिन अगर आप इसमें मॉइस्चर ऐड करो तो मॉइस्चर के ऐड करने का क्या इफ़ेक्ट होगा कि मॉइस्चर विल एक्ट लाइक एज अ लुब्रिकेंट, और वो सॉइल के पार्टिकल्स को आपस में करीब लेके आएगा. ठीक है, तो अब अगर इस सॉइल की हम ड्राई डेंसिटी फाइंड करें तो लास्ट जो मॉइस्चर कंटेंट है उससे ये डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाती है. और मज़ीद अगर हम इसमें वाटर ऐड करते रहें तो इसकी जो डेंसिटी है वो इसी तरीके से इंक्रीज़ करती जाएगी. फिर एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो मिनिमम रह जाएगा, यानी आप मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं उन्हें आप करीब ले आओगे जितना वो करीब आ सकते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर रिप्लेस करता है जो एयर कंटेंट है उसे रिप्लेस कर रहा होता है, और सॉइल की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही होती है. तो एट अ सर्टेन पॉइंट एक पॉइंट ऐसा आता है वेयर वी हैव मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, यानी वहाँ पे हमें जो ड्राई डेंसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम मिल जाती है. अगर हम इस पॉइंट के बाद भी वाटर को ऐड करना चाहें तो अब सॉइल, क्योंकि उसने एयर को रिप्लेस कर लिया होता है, अगर हम इस पॉइंट के बाद मॉइस्चर को ऐड करना चाहें तो एट दैट पॉइंट द वाटर विल रिप्लेस द सॉइल पार्टिकल्स, यानी वो सॉइल पार्टिकल्स की जगह लेगा. और सॉइल पार्टिकल्स की जगह आप जानते हैं कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो सॉइल की निस्बत लाइटर हैं. तो इस पॉइंट के बाद अगर हम मज़ीद वाटर ऐड करते हैं तो हमारी जो डेंसिटी की वैल्यू है वो दोबारा डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है. यानी अगर मैं इसका ट्रेंड ड्रा करूं तो ये इस तरीके से होता है. ड्राई डेंसिटी and
परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। तो स्टार्ट में ये वैल्यू इंक्रीज़ कर रही होती है, फिर ये डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमें मैक्सिमम हमें ड्राई डेंसिटी की वैल्यू मिल गई है या मैक्सिमम कंपैक्शन मिल गई है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ये, यानी इस पॉइंट का जो मॉइस्चर कंटेंट है इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है जी। यानी अगर इस साइड से हम देखें तो इस साइड को हम कहेंगे ये ड्राई साइड और ये वेट साइड। तो बेसिकली आज का हमारा प्रैक्टिकल ये है कि हमने मॉइस्चर की एडिशन का इफ़ेक्ट चेक करना है ऑन द कंपैक्शन ऑफ सॉइल और ऑन द डेंसिटी ऑफ सॉइल, and to achieve that certain level of density we will apply a certain load. There are number of ways to apply load to a soil sample. We are using here a method developed by R.R. Proctor. The name of the scientist was R.R. Proctor, who developed this method in 1933. And that's why this test is also known as Proctor test. So the apparatus we are going to use in this experiment is number one, we need molds, compaction mold, ठीक है, with base plate and with collar, then drummer, weighing balance, drying oven, mixing pan, sieves number 4, moisture can and straight edge. And a graduated cylinder to measure the quantity of water we are going to add in our sample. Now the procedure. ओके, तो इस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर ये होगा कि हम इसके अंदर कोई भी सॉइल सैंपल जिस जगह की हम जिस जगह पे हम मैक्सिमम जो डेंसिटी है एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो फाइंड करना चाहते हैं, यानी हम वहाँ का मॉइस्चर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करना चाहते हैं कि कितनी मैक्सिमम डेंसिटी हमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे यहाँ पे अचीव हो सकती है और मॉइस्चर कंटेंट की क्या वैल्यू है। तो हम उस जगह पे सिंपली हमारे जो एक्सकवेशन टूल्स हैं उनकी मदद से हम वहाँ पे जाके मिट्टी की खुदाई करके तो जो है हम मिट्टी ले आएंगे और मिट्टी तकरीबन हमें इसके लिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 से 3 kg मिट्टी इनफ होगी। तो उसे लाके हमने सबसे पहले जो हमारी सीव नंबर 4 है वहाँ से पास करना है, ठीक है। सीव नंबर 4 से हमने इसे पास करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा। अच्छा, उसे पास करने के बाद अगर तो उसके अंदर पहले से कोई मॉइस्चर कंटेंट है तो हम उसे पहले एयर ड्राई कर लेंगे। और एयर ड्राई से मुराद है कि हम उसे धूप के अंदर हमने नहीं रखना, हम उसे छाँव के अंदर हम उसे 2 से 4 दिन रख के हम उसे ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद फिर हमने
उसके अंदर एक मेजर्ड क्वांटिटी हमने इसमें वाटर की डाल लेनी है। लेट्स सपोज हम उसके अंदर 50 ml वाटर ऐड कर लेते हैं और वाटर ऐड करने के बाद हमने उसे थारोली मिक्स करना है, ठीक है जी। यानी हम उसे अपनी डिश के अंदर ले लेंगे और उसमें 50 ml ऑफ वाटर ऐड कर लेंगे और वाटर ऐड करने के बाद हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसे दोबारा से पास करेंगे इन थ्रू सीव नंबर 4, ठीक है। अच्छा, वो पास करने के बाद, पास करने का मकसद ये होता है कि अगर सॉइल के अंदर जो हम मॉइस्चर को ऐड कर रहे हैं, मॉइस्चर का जो एडिशन है वो अगर यूनिफॉर्म नहीं हो रहा, यानी कुछ लम्प्स वगैरह बन रहे हैं, तो वो ब्रेक हो जाएं और जो मॉइस्चर है वो एक जैसा मिक्स हो जाए सारे सैंपल में। और उसके बाद फिर हमने जो अपना हमारा जो मोल्ड है, कंपैक्शन मोल्ड के अंदर हमने उसकी बेस प्लेट उसके साथ अटैच कर देनी है, ठीक है। इसे टाइट कर देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर अपने सैंपल की 3 लेयर्स लगानी है, ठीक है जी। तो 3 लेयर्स लगाने से मुराद है कि हमने पहले इसे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हमने इसे मिट्टी से भर लेना है और भरने के बाद हमने इसे कंपैक्ट करना है। जो हम रैमर है उसके साथ हम इसे कंपैक्ट करेंगे और कंपैक्ट करने के लिए जो फर्स्ट लेयर होगी उसे हम रैमर के साथ 25 टाइम्स हम उसे स्ट्रोक्स लगाएंगे, ठीक है। 25 स्ट्रोक्स के बाद वो अपना वॉल्यूम चेंज कर चुका होगा और वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा। फिर हमने दोबारा से इसे मिट्टी से मुकम्मल भर लेना है। भरने के बाद फिर 25 हमने स्ट्रोक लगानी है और उससे ये मज़ीद इसका वॉल्यूम कम होगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। फिर हमने इसका कॉलर अटैच कर देना है, ठीक है। मैं उनकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो हमने उनका कॉलर अटैच करके मोल्ड का, उसके बाद कॉलर के अंदर सॉइल डालनी है और डालने के बाद फिर हमने 25 स्ट्रोक लगाने हैं और तीसरी दफ़ा भी इसका वॉल्यूम कम होगा और कम होने के बाद ये इतना कम से कम होना चाहिए कि जो हमारा जो यानी कॉलर है, कॉलर का ये जो एज है इससे कम से कम सॉइल ऊपर हो। यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद कम से कम इससे ऊपर होनी चाहिए। तो ये कंप्रेस करने के बाद हम कॉलर को हटा लेंगे और कॉलर को हटाने के बाद हमने जो एक शार्प एज लेके हमने इसे जो सॉइल में से यहाँ पे रीड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो हम कॉलर हटाएंगे तो सॉइल इसमें इस तरीके से ऊपर तक होगी। तो हमने विद द हेल्प ऑफ अ शार्प एज हमने इस सॉइल को यहाँ से कट कर देना है ऊपर से, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ये प्लेन सरफेस आ जाएगी, ठीक है। हमने इसे कट कर देना है और बड़ी एहतियात के साथ कट करना है ताकि जो सॉइल है वो अंदर से ना बाहर निकले, ठीक है, और वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस हमें मिल जाए। तो जब ये आ जाएगी तो हम इसका यहाँ पे मैश कर लेंगे। तो हमने इसका क्या करना है, यहाँ पे मैश कर लेना, ठीक है। यानी हम वेइंग बैलेंस पे जाके इसे मेजर कर लेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। तो उसके बाद फिर हम इसे खाली करेंगे, सारी सॉइल बाहर निकाल लेंगे, वापस उस पैन के अंदर या उस डिश के अंदर डाल लेंगे जिसमें पहले से सॉइल डाली हुई थी। और इस पॉइंट पे हमने दोबारा से उसमें सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, हमने ना सिर्फ इसका मैश करना है बल्कि हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी चाहिए जो कि हम पहले से मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला पाई d स्क्वायर बाय 4 into h where d is the diameter and h is the height. d is the diameter and h is the height of the cylinder from this point to this point, and d is the diameter of the inside diameter of this cylinder, ठीक है। तो इस फार्मूला की मदद से हम वॉल्यूम, मैस वॉल्यूम, और दूसरी चीज़ हमें ये चाहिए होगी कि जब हम ये परफॉर्म कर लेंगे तो परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे इसका कितना मॉइस्चर कंटेंट है, हमें वो मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होगा। ओके, नाउ द moisture to find the moisture content we will take
sample, almost 40 or 50 gram of sample into a moisture can, aluminum can, and first we will weight the empty aluminum can, and then we will take this sample into that can and weight again the sample with the can, and then we will dry this sample for 24 hours into oven, laboratory oven, and on the next day we will note the change in the weight of the wet sample, and in the dry sample that will be the mass of water, and we will divide this mass of water with the mass of dry soil and multiply by 100. Now that is moisture content. So basically we will note the density of soil at a particular moisture content, and we will repeat this procedure for number of different moisture contents. So we have completed our first first step. Now in second step we will re-add some water, like 50 ml we have done in first step. We will add 50 ml of water again, and then thoroughly mix the sample, and then we will pass it through sieve number 4, and again we will compact this sample and repeat the procedure like we have created 3 layers in first step, and again we will make 3 layers of the sample in second step. और इसमें ये एहतियात सबसे ज़रूरी है कि आपने ये देखना है कि जो सैम्पल है दैट विल श्योरली एक्सीड द एज ऑफ द कॉलर, द बेस ऑफ द कॉलर, द स्टार्ट ऑफ द कॉलर, ठीक है। जो एज हमारा ऊपर बन रहा है उससे लाजमी ऊपर होना चाहिए, उसे एक्सीड करे। तो ये इसमें एहतियात करनी है, और हर दफ़ा हमने इसका वेट कर लेना है, और हर दफ़ा हमने इसका मॉइस्चर कंटेंट फाइंड कर लेना है। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसमें जो रीडिंग्स नोट करनी है वो किस किस तरीके से करनी है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये है हमारे पास ये मोल्ड है, ठीक है, और ये मोल्ड के ऊपर इसका ये कॉलर बना हुआ है, और इसके लिए ये नीचे डिश पड़ी हुई है, ये कैंस है मॉइस्चर के लिए, और ये बच्चे मैनुअल रैमर है, ठीक है। तो ये रैमर हम इसमें ये जो आपको हैंडल नज़र आ रहा है ब्लैक कलर में, इसे हम ऊपर इसकी मैक्सिमम हाइट तक ले जा के वहाँ से फ्रीली ड्रॉप करवाते हैं, और इसकी ये ख़ास हाइट और इसकी ख़ास मैस जो एक ख़ास हाइट से जब ये आके टकराता है तो ये फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो अप्लाई करता है, और इतनी ही फोर्स हमने 25 दफ़ा एक लेयर को देनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये इस तरीके से हमने जो है वाटर इसमें ऐड करना है और इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने उसे कंपैक्ट करना है। कंपैक्ट करने के बाद जब कॉलर हटाएंगे तो इस तरीके से सॉइल हमें मिल जाएगी। तो इस शार्प एज की मदद से हमने ऊपर से सॉइल रिमूव कर देनी है। तो इस तरीके से ये रिमूव होने के बाद हमें सैंपल मिल जाएगा। तो इसका हमने वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद हम दोबारा इसमें से कुछ सॉइल निकालेंगे, वो उसे हम रख देंगे ओवन के अंदर और वेट करके, और फिर हम इसे दोबारा से तोड़ के उसके अंदर मॉइस्चर ऐड कर देंगे, और इस प्रोसीजर को इस तरीके से रिपीट कर लेंगे। तो यही इसमें मेन चीज़ है। और फिर आगे ये रीडिंग्स हैं कि हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। हमने उनका पहले से टेबल बना लेना है। मसलन यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो हम लैब के अंदर ही मेजर करके जाएंगे, और अपने जो हमारा अपरेटस होगा यानी कि मोल्ड है, कंपैक्शन मोल्ड, उसका हम पहले से एम्प्टी वेट लेके जाएंगे जाने से पहले। और फिर हमने फील्ड के अंदर जो फील्ड यानी फील्ड से मुराद है लैब से बाहर, जहाँ पे हम जिस साइड पे उसे परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने एक तो जो उसमें वेट सॉइल का जो वेट मोल्ड के अंदर रह जाएगा वो हमने नोट करना है, ठीक है। और साथ में हमने दूसरी चीज़ उसकी मॉइस्चर के लिए कैंस में सैंपल डाल के उसे वेट करना है। तो उन कैंस का जो एम्प्टी वेट है वो भी हमने पहले से नोट करके लिख के ले जाना है, और उनकी जो ऊपर मार्किंग है उस मार्किंग को भी नोट करना है कि किस मार्क के कैन का कितना एम्प्टी वेट है।
ताकि वहाँ पे हम जल्दी से सिर्फ उसका वेट वेट डाल के इसमें नोट करें और इसे ला के लैब के अंदर यानी ओवन के अंदर रख दें। तो इस तरीके से हमने इसे परफॉर्म करना है।